एक ऐसे राजा जो भगवान की भक्ति करते थे 48 घड़ी 4 घंटे तक, और इनकी भक्ति से रीझ कर स्वयं ठाकुर जी इनके राज्य सैनिक बनते हैं और इनके राज्य के समस्त लोगों की स्वयं ठाकुर जी रक्षा करते हैं। वो थे राजा जयमल। राजस्थान मेवाड़ के प्रसिद्ध राज्य में क्षत्रिय कुल में जन्म लिए राजा जयमल की कथा, कैसे भगवान के प्रति इतने धर्मनिष्ठ थे कि अगर उनको कोई भगवान के पूजा के समय, उन्होंने एक समय निर्धारित कर दिया था कि हम भगवान की अगर सेवा कर रहे हैं, उस समय अगर कोई भी हमें अवरोध उत्पन्न करेगा, किसी भी प्रकार का सूचना देगा, तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इतना घोर आदेश था और वो नित्य भगवान की सेवा लगन के साथ में ठाकुर जी की सेवा 48 घड़ी 4 घंटे तक करते थे। भगवान ठाकुर के साथ में इतने भक्ति में तल्लीन थे कि यह जो है चर्चा सभी राज्य के लोगों को पता चल गई। और एक दिन उनके राज्य को हड़पने के लिए उनके ही भाई दूसरे राज्य के शासक थे, वह जो है इस सूचना को पता चल गया कि राजा जयमल तो 4-4 घंटे तक भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं और यह बहुत ही अच्छा समय है उनके राज्य पर आक्रमण करने का। और यह विचार कर कर उनके भाई ने उनके राज्य को चारों तरफ से घेर लिया। और यह सूचना अब राजा तक कौन पहुंचाए, क्योंकि राजा का सख्त आदेश था कि मेरे सामने किसी भी परिस्थिति में कोई भी सूचना नहीं लेकर जाएगा। अब बड़ी दुविधा हो गई कि बाहर तो उनके भाई की फौज खड़ी है और अंदर आदेश कौन दे सैनिकों को युद्ध करने के लिए। अब वहां के जो महान सैनिक थे, सेनापति थे, उन लोगों ने राजमाता से, जयमल जी की माता जी से निवेदन किया कि माता आप ही जाइए, महाराज से निवेदन करिए, बस महाराज आदेश दे दें कि आप लोग युद्ध करो, उनको आने की आवश्यकता नहीं है, हम युद्ध कर लेंगे, बस आदेश दे दे महाराज। माता भी डरते डरते सहमते सहमते जयमल जी के ठाकुर जी की सेवा के कक्ष में गई और ठाकुर जी की सेवा में जयमल जी तल्लीन है और माता पीछे से आदेश देती है कि हमारा भाई, हमारा जो बेटा है, वह जो है चारों तरफ से जो है तुम्हारा बड़ा भाई फौज लेकर खड़ा है, विद्रोह कर दिया है, इस राज्य को कब्जा करना चाहता है, आप आदेश दे दो, सैनिक तैयार हैं, सेनापति तैयार हैं युद्ध करने के लिए, बस आप आदेश दो। राजा जयमल कहते हैं माता जी आप जाइए, जो होगा सब ठाकुर जी भला ही करेंगे, आप जाइए। इतना कहकर राजा जयमल भगवान की नित्य सेवा में संलग्न है, ध्यान सेवा मानसी सेवा में तल्लीन है। और इधर अब ठाकुर जी को रहा नहीं गया कि मेरा भक्त तो अब तो मेरे आश्रित पर है, जो करेंगे ठाकुर जी करेंगे। इधर दिव्य घटना घट गई। भगवान स्वयं एक योद्धा का रूप धारण करके राजा जयमल के घोड़सवार में जाते हैं, जहां पे घोड़े रखे हैं, और तलवार भाला कटार लेकर भगवान स्वयं ठाकुर जी एक सांवला सिपाही का रूप बनाकर राजा जयमल के घोड़सवार से घोड़ा लेकर और रणभूमि में अकेले दौड़ पड़ते हैं। ठाकुर जी ने समस्त सैनिकों को जो विद्रोह के लिए आए थे और राजा जयमल जी के राज्य को के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए थे, उन सबको धाराशाही कर दिया, लेकिन किसी का प्राण नहीं लिया उन्होंने। और उनका जो भाई था उनको ऐसे दिव्य दृष्टि से मूर्छित कर दिया था, और मूर्छित करके समस्त जो सेना थी बगावत करने के लिए आई थी, उन सभी को परास्त करके ठाकुर जी स्वयं उनके घोड़े को घोड़सवार में रखकर अंतर ध्यान हो गए। और जब नित्य सेवा करके 4 घंटे की सेवा करके राजा जयमल
आते हैं अपने भाई से मिलने के लिए, सैनिकों के साथ में युद्ध करने के लिए, तो देखते क्या है कि सारे सैनिक सुध बुध खोकर एकदम अचेत अवस्था में पड़े हैं, लेकिन किसी को एक भी शरीर पर नुकसान नहीं है, सारे अचेत पड़े हैं। और उनका भाई वह तो एक ही रट लगाए है, उस सांवले सिपाही को देखना है, उस सांवले सिपाही को मुझे देखना है। और जयमल जी जाते हैं अपने उस भाई के पास, पूछते हैं कि क्या हो गया, हमारा तो कोई सैनिक आया भी नहीं और सारी सेना तुम्हारी परास्त हो गई, और तुम्हारी ये अवस्था किसने की। उनके भाई ने कहा, एक सांवला सा सलोना सा एक दिव्य रूप बनाकर एक सिपाही आया और हमारे सारे सैनिकों को छिन्न भिन्न कर कर चला गया। उसकी मंद मंद मुस्कान, उसकी प्यारी चितवन ने सबको धराशाही कर दिया। हमें एक बार उस सांवले सिपाही का दर्शन करा दो भाई। जयमल जी समझ गए कि ठाकुर जी ही थे, कोई और नहीं था जो आए थे, और अपनी कृपा दृष्टि इसके ऊपर करके गए, समस्त सैनिकों के ऊपर करके गए। हमारे ठाकुर जी इतने कृपालु, इतने दयालु। और वो जयमल जी ने कहा, वो कोई और नहीं, हमारे इष्ट, हमारे राघवेंद्र सरकार थे, स्वयं प्रभु आए थे एक योद्धा का रूप बनाकर। राजा जयमल ने तो अपने भाई के चरणों में पड़ गए कि तू तो धन्य है, तुझे तो मेरे ठाकुर के दर्शन हो गए। और उनका भाई बैर भाव छोड़कर वह भी जयमल जी के चरणों में पड़ गया और जो है प्रेम से रहने लगा। और आकर सभी लोग बैर भाव छोड़कर एक साथ रहने लगे और भक्ति भाव से सब भगवान की लीला में, भगवान की कथा में, संकीर्तन में शामिल हो गए। एक दिन की ऐसी घटना घटती है और जयमल जी के चरित्र में ऐसा आता है कि राजा जयमल जी अपने लिए एक व्यवस्थित महल बनवाए थे, जिसमें शीतल ठंडी सुगंधी हवा आती रहे, जिसमें भौतिक ताप का अनुभव ना हो, लेकिन उसके नीचे हमारे ठाकुर जी को विराजमान किया था उन्होंने। और वो उस ऊपर महल पे बैठते थे तो उनको स्मरण हुआ कि इतना सुखद, इतना वातानुकूल कक्ष है, इसमें तो हमारे ठाकुर जी को विराजमान करना चाहिए। और उन्होंने ठाकुर जी को विराजमान किया अपने ऊपर वाली मंजिल पे और खुद नीचे जो है विश्राम करने लगे। और नित्य की भांति ऊपर वाले कक्ष में कोई वहां पर नहीं जाए ऐसा आदेश दिया था, और एक सीढ़ी लगाते थे और एक अच्छा सा कक्ष बनाकर जिसके ऊपर प्रभु को शयन कराते थे, दिव्य पुष्पों का पावड़े बिछाते थे, इत्र सुगंधी आदि देकर प्रभु को शयन कराकर उस सीढ़ी को मानसी सेवा से प्रभु को शयन कराकर नीचे आ जाते थे। और यह घटना उनकी महारानी को पता चला और महारानी ने सोचा कि रोज महाराज इस दिव्य कक्ष में जाते हैं और घंटों बिताते हैं और वहां पर किसी को न जाने का आदेश है, और आने के बाद नीचे वो सीढ़ी को हटा देते हैं। क्या है इसके अंदर? उनके मन में उत्सुकता हुई और वह देखने के लिए जब महाराज सेवा करके आ गए, राज्य में चले गए, महल में चले गए राज्यकार से, तो रानी ने सीढ़ी लगाकर देखा तो वहां पर ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं नव किशोर अवस्था में। और धीरे से रानी आती है नीचे, सीढ़ी हटाती हैं और महाराज से पूछती हैं कि ऊपर कौन एक अद्भुत सौंदर्य का छवि लिए हुए, कौन एक नवीन क्रांति लिए हुए एक प्यारा सा सलोना सा एक बच्चा सोया हुआ है, कौन है वो बताओ? महाराज से महारानी पूछती हैं। महाराज बोलते हैं कि आज तो कृपा हो गई। मन में सोचते हैं कि हमारे ठाकुर ने महारानी के ऊपर कृपा कर दी।
अपना प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए और स्वयं सांवले सरकार महाराज बताते हैं, राजा जैमल बताते हैं कि वह हमारा कक्ष नहीं, वो हमारे ठाकुर जी का शयन कक्ष है। हमारे ठाकुर वहाँ पर विश्राम करते हैं, आप उनको बाधा मत पहुँचाओ महारानी, उनको विश्राम करने दो। और ये भाव महारानी के साथ प्रकट करते हैं और मन में सोचते हैं कि हमारे ठाकुर कितने दयालु हैं कि आज इनको अपना दर्शन दे दिए। और ये दिव्य लीला जब महारानी सुनती हैं कि इतने धर्मनिष्ठ, इतने भागवतिक राजा जयमल हैं, तो वो भी ठाकुर जी की सेवा में राजा जयमल जी के साथ लग जाती हैं और समस्त राज्य के लोग भगवान के नित्य लीला में, भजन में, कीर्तन में, संत सेवा में तल्लीन हो जाते हैं। तो ये दिव्य कथा राजा जयमल की थी। आप देख रहे हैं ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल। कैसा लगा? हमारे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक रोचक सनातन धर्म हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई रोचक कथा के साथ में, भक्त चरित्र के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम,